बाबा जी कुछ बोल रहे थे ना, जो न्यूज नेशन की तरफ से आए थे आईआईटी बाबा को कुछ कहने के लिए, तो वो उनकी साउंड पे बीप लगाया गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ न्यूज नेशन से, जो जो बाबा जी वहां पे आए थे वो ऐसा क्या बोल रहे थे जो आपको बीप लगाना पड़ा? क्या वो कोई सेंसर वर्ड बोल रहे थे जो लाइक अनपार्लियामेंट वर्ड है, या फिर ऐसा कुछ जो हर एक ऑडियंस को सुनना सही नहीं होगा, ऐसे कोई शब्द थे? अगर कोई बाबा या फिर कोई भी गुरुजी इस प्रकार के तथाकथित शब्दों का प्रयोग अगर कर रहे हैं अपने मुंह से, तो क्या मैं उनसे एक क्वेश्चन है, क्या वो सही में गुरु हैं? अगर आपको नहीं पता, तो यूक्रेन भी एक टाइम पे न्यूक्लियर पावर हुआ करता था, और वो भी थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर हुआ करता था। उसपे कई सारे न्यूक्लियर वेपन्स थे। लेकिन 1994 में क्या हुआ कि यूक्रेन पहला ऐसा देश बना जिसने न्यूक्लियर पावर को और जो न्यूक्लियर हथियार थे उन सबको छोड़ दिया, और खुद को डीन्यूक्लियराइज कर लिया, खुद को न्यूट्रल कर लिया एकदम। ठीक है, तो अगर कोई भी कंट्री आगे इन फ्यूचर यूक्रेन पे अटैक करती है, तो ये 3 कंट्रीज मिलके विदाउट एनी कॉस्ट उस यूक्रेन को बचाएंगी बाय देयर ओन न्यूक्लियर वेपन्स, और लाइक जो भी उनके पास वेपन्स होंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ 2022 में रशिया ने खुद ही यूक्रेन पे अटैक कर दिया। ठीक है, अमंग अस चल रहा है भाई कंट्रीज का। तो रशिया इज द इम्पोस्टर हियर गाइस। ठीक है, लाइक जो अगर आप एथनिक ग्रुप देखोगे ना रिचेस्ट अमेरिका के अंदर, वो इंडियंस ही हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ भाई, क्या वो इंडियंस का माइंडसेट आप ही की तरह है? क्या वो सेम कहीं भी कूड़ा खा के फेंक देते हैं क्या? लाइक अमेरिका में कहीं पे भी कार पार्क करके चले जाते हैं? नहीं भाई, रूल से चलता है देश। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी लोग कैसे पड़े होंगे। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिक्स के बारे में, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी जो स्थिति बनी हुई है उसके बारे में तो हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं आईआईटी बाबा की, जो आपको पता ही होगा, जो न्यूज नेशन नाम का एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर उनका कोई इंटरव्यू था जिसके अंदर काफी ज्यादा अभी के टाइम पे कंट्रोवर्सी हो रही है। एंड और हम साथ में बात करेंगे जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट अभी के टाइम पे चल रहा है, उसके लेके जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने निकल के आ रही हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो हाँ भाई परखर भाई, कैसे हो? काफी टाइम बाद। भाई बिल्कुल सब लगभग 10 दिन का गैप हो गया है, और वो इसीलिए भी क्योंकि बीच में हमारे एग्जाम्स वगैरह भी थे, और लाइक जो घर के काम होते हैं, हम लोग भी मतलब एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, और लाइक प्रॉपर किसान तो भाई है ही, और अपना पीछे वो थोड़ा संभालना भी पड़ता है। तो उसी के चक्कर में थोड़े वीडियोस लेट हो गई, लेकिन आपको हम ये एक वादा करते हैं कि अब से हम लगभग कुछ नहीं तो 2-3 महीने तक तो कंसिस्टेंट है ही सचिन भाई। और हाँ भाई, और एग्जैक्टली। इसके बाद वाला पॉडकास्ट जो आएगा उसमें एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट भी है हमारे साथ, और जो भी फिटनेस इंथुजियास्ट है उनके लिए तो मतलब काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट होगा वो। तो उसी के साथ जैसे कि सचिन भाई ने बोला कि हम आईआईटी बाबा के बारे में पहले बात करते हैं। सो लेट्स रोल इन द इंट्रो। तो जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी सचिन भाई ये जो हुई है आईआईटी बाबा के इर्द गिर्द, जो अभी न्यूज नेशन पे हुआ है, ये किसी से छुपी तो है नहीं, सबको पता ही है कि मतलब अभी क्या हुआ है उनके साथ। तो बेसिकली मैं एक आपको ओवरव्यू देता हूँ इसमें क्या हुआ था कि न्यूज़ नेशन ने आईआईटी बाबा को बुलाया, उनका इंटरव्यू लिया, उनसे सवाल जवाब चल रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तभी क्या होता है कि जो कैमरा होता है वो जो स्क्रीन होती है वो दूसरे कैमरा पे शिफ्ट होती है, और दूसरा कैमरा बैकडोर दिखाता है न्यूज़ नेशन के जो हेड ऑफिस है, जो भी उनका स्टूडियो है, वहाँ से अ ग्रुप ऑफ बाबा वो लोग स्टूडियो के अंदर आते हैं और गेट को बंद कर दिया जाता है। फिर क्या होता है कि जैसे ही जो आईआईटी बाबा है वो देखते हैं कि इतने सारे बाबा आ गए हैं, और फिर वो उनको खड़ी खोटी सुनाने लगते हैं जो भी था, और तो वो क्या करते हैं, वो अपना झोला उठाते हैं और फिर जो जाने लगते हैं। तो जब वो जा रहे होते हैं तो वो पीछे देखते हैं कि गेट बंद है, तो वो पीछे उनसे बोलते हैं, जो भी एंकर वगैरह थे और जो भी टीम थी, कि इस गेट को खोला, लेकिन गेट को खोला नहीं जाता है। फिर क्या होता है, वो जो ग्रुप ऑफ बाबा होते हैं वो उन्हें घेर लेते हैं, उन्हें सुनाते हैं, इवन उनको स्टिक से मारा भी जाता है। स्टिक से मारने के बाद फिर क्या होता है कि वो पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराते हैं, जो आईआईटी बाबा होते हैं बाद में। लेकिन शायद बाद में वो सीन सॉर्ट आउट हो गया, और लाइक जो कंप्लेन थी वो वापस ले ली उन्होंने। लेकिन जैसे कि आपको पता है, न्यूज़ नेशन एक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल है, और वहाँ पे सरेआम लाइव ये चीज़ हो रही है। तो ये किस हद तक गिरी हुई चीज़, और लाइक जो ये टीआरपी के लिए जो उन्होंने की है, और जो कह सकते हैं कि एक ह्यूमन राइट्स का जो उन्होंने इन्वेजन किया वायलेशन है, करा हुआ है। हाँ वायलेशन किया है प्रॉपर। इवन चलो सुनाने की बात तो अलग हो गई, मान लिया कि ग्रुप ऑफ बाबा घुस आए जबरदस्ती, उन्होंने नहीं बुलाए। तो एक बात बताओ, इतना बड़ा न्यूज़ चैनल, ठीक है,
उसमें इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी बड़ी उनकी कंपनी, तो क्या सिक्योरिटी ने उन्हें रोका नहीं होगा? इसका मतलब तो यही है कि वही लोग लेके आए हैं, क्योंकि भाई कहीं पे भी आप जाओ तो सिक्योरिटी या फिर चेक पोस्ट तो होता ही है, ठीक है? आप ऐसे ही कहीं नहीं घुस सकते हो, है ना? एग्जैक्टली भाई। और आपको मैं एक और चीज बताता हूँ कि क्यों नहीं घुस सकते। आपको याद होगा कि जो अभी गोस्वामी जो हैं, जो हमारे भारत जो उसका नाम क्या मैं अर्नब भूल रहा हूँ। गोस्वामी रिपब्लिक अर्नब, भारत, हाँ। रिपब्लिक भारत, हाँ। अर्नब गोस्वामी जी जो उनके ओनर है रिपब्लिक भारत के, तो उनको भी जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वो उनके घर से किया था, स्टूडियो से क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पर हाई सिक्योरिटी रहती है, उनके खुद के आदमी रहते हैं, तो वहां से पुलिस को गिरफ्तार करना काफी मुश्किल रहता है। तो अब ये बात सोच के देखो आप कि इतनी हाई सिक्योरिटी जोन में ग्रुप ऑफ बाबा जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है एक डंडे के अलावा, वो ऐसे अपने आप तो घुस आ नहीं सकते। इसका मतलब ये तो यही है कि न्यूज़ चैनल वालों ने पहले से ही जो स्क्रिप्ट अरे थी या फिर मैं एक बात बताता हूँ भाई, मैं हुँ, आपको एक्चुअली एक चीज बताता हूँ। मैंने वो हुँ, इंटरव्यू देखा था परखर भाई, हुँ, ठीक हुँ, है। हुँ, एंड मैंने प्रॉपर पूरा इंटरव्यू देखा। हुँ, लाइक आधा घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। हुँ, सब कुछ बैक हुँ, एंड फोर्थ बिल्कुल चल रहा परफेक्ट चल था। रहा था। बाबा जी अपने आप को भगवान का अवतार बता रहे हैं, विच इज हुँ, आई डोंट नो ये कहाँ तक सही है। हुँ, इस बात पे नहीं पड़ते, अभी हम बात कर रहे हैं राइट्स की, ठीक है। हुँ, एंड न्यूज नेशन के इस काम की जो उन्होंने किया है। तो हुँ, होता क्या है कि जो बाबा जी होते हैं वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं, एंड तभी हुँ, लाइक 5-6 लोग आते हैं जो अपने आप हुँ, को बाबा या फिर कुछ भी बोले। हुँ, लाइक मेरे मेरे मानने में, अगर कोई साधु संत हो हुँ, तो वो अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, बिल्कुल सही बात है। ना कि दूसरों के अलावा। ठीक हुँ, है, मैं तो ये हुँ, चीज जानता हूँ। हुँ, और दूसरी चीज ये, चलिए उनको लगा होगा कि वो उनके धर्म के हिसाब, मतलब हमारे धर्म के हिसाब से हुँ, ये चीज सही नहीं है कि अपने आप को भगवान बता देना। और हुँ, लाइक भगवान बता देना तो कोई इशू था भी नहीं। मैं एक हुँ, चीज जो कॉन्स्टेंटली सुन रहा था वो हाँ। यही कह रहे थे कि पाकिस्तान का एजेंट है, ये बोल रहा है पाकिस्तान जीतेगा। मतलब ये बात कह रहे थे वो कि ये हुँ, पाकिस्तान का एजेंट है, क्योंकि उन्होंने, अगर आपको नहीं पता जो व्यूवर्स हैं, तो अभी रचित रुक की लाइव स्ट्रीम हुई थी कुछ हुँ, 2-3 हफ्ते पहले, हुँ, जिसमें आईआईटी बाबा जी भी थे। तो उनको हुँ, जब लाया गया वहां पे, तो उनसे रचित रू ने पूछा था कि आपको क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान के मैच में कौन सी टीम जीतेगी। हुँ, हुँ, तो आईआईटी बाबा ने उस समय पे पाकिस्तान का बोला था कि भाई हुँ, पाकिस्तान जीतेगी। हुँ, तो ये चीज जो गुरुजी हैं उन्होंने देखी होगी, तो वो इस चीज पे भड़क गए। हुँ, अब वो आ गए। तो हुँ, अब जब वो आए तो उन्होंने एक उनमें से किसी एक बंदे ने बाबा जी का हाथ पकड़ लिया। हुँ, बाबा जी का हाथ पकड़ लिया कि तू ऐसे नहीं जा सकते। वो छोड़ के जा रहे थे, जैसे कि हुँ, परखर भाई ने बताया गेट बंद था। हुँ, तो जब वो उन्होंने उनको हाथ छुड़ाने के लिए ऐसे हुँ, मारने की कोशिश करी। हुँ, तो देखिए बात है ऐसी कि ये जो न्यूज नेशन नामक प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म है, देखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। हुँ, एंड मैंने उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई तो रिपोर्टर कह रहे थे कि अब वो एक्सपोज होने से बचने के लिए गए। हुँ, देखिए एक्सपोज होने से बचने के लिए अगर वो जाते तो वो सेम चीज तो आप भी पूछ सकते थे ना बाबा जी सही से। बात। लाइक क्वेश्चन जब हम बनाते हैं, हुँ, लाइक तो हम भी पहले रिसर्च करते हैं ना। अब ये हुँ, थोड़ी ना है कि भाई एक इंसान को सारी चीज की नॉलेज हो। हुँ, लेट सपोज कि अगर मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, अब जरूरी नहीं है कि मैं मेरे साथ पूरी वकीलों की टीम आए अगर मैं किसी वकील का हुँ, इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, है ना। हुँ, लाइक हुँ, जरूरी तो नहीं है। लाइक हमने भी जब परखर भाई वो लॉ की हुँ, बात करी थी, आपको भी हुँ, पता हुँ। हो, हाँ, हाँ, अतुल सुभाष जी के बारे हाँ, में। हाँ, तो हाँ, हाँ। हमने भी वकीलों से बात करी थी, है ना। और हुँ, लाइक आर्टिकल्स वगैरह भी देखे थे 2-3। हुँ, हुँ, तो उसमें हमने क्वेश्चन इकट्ठे करे ना। अब हुँ, हमने ऐसा तो नहीं करा कि अपने साथ किसी वकील को ही बैठा दिया, सही बात है। है ना। लाइक दूसरे वकील के साथ, एंड अब उनका लड़ाई करवा रहे। तो बेसिकली टीआरपी गेम खेला गया, विच इज हुँ, वेरी बैड भाई, बहुत हुँ, बेकार तरीके से। लाइक मैं कह सकता हूँ कि इतने बेकार तरीके से कि मैं ऐसे न्यूज प्लेटफॉर्म को, अब आई डोंट नो भाई वो बुरा माने या फिर कोई हमारे ऊपर भी नोटिस आए, लेकिन भाई मैं एक चीज बोल सकता हूँ, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, और और मैं उस सचिन भाई चैनल को भाई मैं दोबारा देखना भी नहीं चाहूंगा। मैं भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे मान लो आपने पहली बात तो आईआईटी बाबू को खुद से बुलाया, वो खुद से चल के तो आए नहीं। उन्होंने पहले बुलाया, हम्म। फिर वो आए। तो एक तरह से वो आपके गेस्ट हैं और उनकी जो हाँ, सिक्योरिटी अतिथि की देवो भव। बिल्कुल, हम्म। उनकी जो सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी है वो भी आपकी बनती है और आप क्या कर रहे हो, आप उनको बुला के गेट बंद करके उनके मतलब एक तरह से मेंटल टॉर्चर ही तो कर रहे हो, ठीक है? उन्हें उ हम्म। उ उन्हें ऊपर से स्टिक से मारा जा रहा है तब भी कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे।
तो भाई हम्म ये एक और चीज़ है कि मेरे को बहुत बुरी लगी, जो कि मतलब थी कि खुद को पहले आप गेस्ट बुलाते हो, फिर उन्हें ही आप ऐसे प्रताड़ित करते हो, फिर कहते हो कि ये एक्सपोज होने से बचने के लिए जा रहे हैं और उनकी इमेज भी डाउन कर रहे हो आप। तो भाई 3-4 केस बनते हैं बड़े-बड़े, अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू द लॉ। और भाई दूसरी चीज, आप मैंने वो इंटरव्यू में देखा था, जो बाबा जी कुछ बोल रहे थे ना, जो न्यूज नेशन हुँ, की तरफ से आए थे आईआईटी हुँ, बाबा को कुछ कहने के लिए, हुँ, हुँ, तो वो उनकी साउंड पे बीप लगाया गया है। हुँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ न्यूज नेशन से, जो जो बाबा जी वहां पे आए थे वो ऐसा क्या बोल रहे थे जो आपको बीप लगाना पड़ा? हुँ, क्या वो कोई सेंसर वर्ड बोल रहे थे जो लाइक हुँ, अनपार्लियामेंट वर्ड है, या फिर हुँ, ऐसा कुछ जो हर एक ऑडियंस को सुनना सही नहीं होगा, ऐसे कोई हुँ, शब्द थे? अगर कोई बाबा या फिर कोई भी गुरुजी इस प्रकार के तथाकथित शब्दों का प्रयोग अगर कर रहे हैं अपने मुंह से, तो हुँ, क्या मैं उनसे एक क्वेश्चन है, क्या वो सही में गुरु हैं? सही क्या वो बात है। सही में, क्या उनके अंदर इतना, देखिए भाई, मैं एक चीज बोलता हूँ, हुँ, जो इंसान खुद के ऊपर काबू नहीं कर सकता, जो अपने आक्रोश को काबू में नहीं कर सकता, वो किस प्रकार के गुरुजी, सही बात। है ना? हुँ, लाइक अगर आप तो शिक्षा दे रहे हैं ना, अगर हुँ, आप ही उस शिक्षा पे लाइक क्या बताते हैं हुँ, संयम कि करना। हमेशा संयम हुँ, संयम, है ना? हुँ, किसी भी, और इतनी बड़ी बात क्या हो गई थी जो गुरुजी, हुँ, लाइक मैं तुमको बताता हूँ, मुझे नहीं लगता कि आईआईटी बाबा जी के पास अभी लाइक इतनी ग्रंथों की नॉलेज होगी, लाइक वो हुँ, स्पिरिचुअली आगे चल रहे हैं, ठीक है, वो हुँ, विच इज वेरी गुड, ठीक है। हुँ, लाइक वो अपने हिसाब से, अपने इनर वे के हिसाब से जो है अपने हमारे धर्म को जान रहे हैं, वो हुँ, एकदम सही बात है भाई, हर किसी हुँ, को अधिकार है किसी हुँ, भी रूप में जाके वो हुँ, डिस्कवर करे। तो हुँ, वो उन्होंने अपना एक दूसरा पाथ चूज करा है। हुँ, जरूरी तो नहीं है ना कि भाई ग्रंथों के द्वारा ही सही बात है। भगवान को पाया जा सकता है, कर्मों के हुँ, हिसाब से भी पाया जा सकता सही बात है। है ना? और कर्म हुँ, ही सर्वश्रेष्ठ है। हुँ, अब अगर वो, ठीक है, उनको इतनी नॉलेज नहीं है, हम हुँ, डिफेंड नहीं करने बैठे भाई किसी किसी भी को भी। व्यक्ति को, पर हम हुँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं, पिछली ठीक है? बार हमने सचिन भाई इंडियाज़ गॉट टैलेंट को लेके अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए थे, तो कमेंट्स में चले जा रहा है। भाई हमने डिस्क्लेमर दिया प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर हमने बात की, लेकिन उसमें भी फिर उठा ही दिया। तो मतलब मेरा तो मानना यही है कि सचिन भाई कि इंडियन ऑडियंस को जो हम चाहे पीओवी बताएँ या फिर कुछ भी कहें, वो सोचेंगे वही जो उनका माइंडसेट कहता है, और माइंडसेट उनका क्या है वो हमें नहीं पता, ठीक है? तो हम भाई तो नहीं पता। मतलब यही कहना चाहते हैं कि जो भी उनके साथ हुआ एज़ अ लॉ, एज़ पर द लॉ और एज़ पर द लाइक जनरल पीओवी, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है? और हम कोई किसी को डिफेंड नहीं करते। अगर किसी और के साथ भी होता तो तब भी हम यही कहते, ठीक है? अगर एग्जैक्टली exactly. कोई लोग कहेंगे कि भाई वो तो खुद को भगवान बता रहा है, तो हम तो बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है? खुद को कोई भगवान कैसे बता सकता है? भाई पहली बात तो हर किसी के अंदर भगवान है ना, हाँ, वो भी है। फिर वो भी है। ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं भाई? अगर हुँ, आप देखे जाए, चलिए मैं आपको बताता हूँ हुँ, कि हम क्या बोलते हैं, हर किसी के अंदर भगवान है, लाइक जब हम हुँ, देखते हैं किसी के साथ अन्याय हो रहा है, हुँ, तो जब हमारा मन अंदर से कहता है कि भाई नहीं, ये चीज गलत है, इसको बचाओ, तो वो कौन होता है? वो भगवान ही तो होता है ना, जो हमें सही बता बात रहा है। होता है। सही बात है। तो वही चीज है कि भाई, अब वो जो बात, वो तो सही नहीं हुँ, है, ठीक है, हुँ, अपने आप को ही कंसीडर कर देना, हुँ, वो घमंड होता है, वो ईगो आ हुँ, जाती है, वो हुँ, गलत है, ठीक है। हुँ, लेकिन हम किसी को भाई ऐसा भी नहीं बोल सकते भाई मत बोल, फ्री, भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम हर किसी के पास राइट्स हैं, हुँ, कैसी जीने की, कैसे हुँ, ही बोलने की, अनटिल अनलेस वो किसी को हार्म नहीं कर रहे किसी भी चीज में। हुँ, तो भाई क्या दिक्कत है? सही अगर वो बात है। बोल रहे हैं तो भाई तुम एक काम करो ना, उनको मत दो पब्लिसिटी, आप तो बल्कि हुँ, बुला के कर रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है ना टीआरपी हुँ, मिल रही है उस टीआरपी चीज कहाँ से। पे मिल रही है, आपको भी पता है। और तो आप मैं ही उस चीज को सपोर्ट कर रहे हो, वो बिल्कुल, नहीं कर रहा भाई। दुनिया बिल्कुल। में ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने आप को बहुत कुछ बोलते हैं, आप हुँ, सबको नहीं ला रहे ना इधर अपने सही बात न्यूज है, रूम में, सही बात है। आप उनको इसीलिए ला रहे हो ना कि अभी वो ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं या फिर फेमस है, हुँ, दैट सही इज बात वाई। है। तो हुँ, ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। और आप हुँ, क्या बोलते हैं इंटरव्यू, जब बाबा जी चले जाते हैं कि वो एक्सपोज होने से बचने के लिए गए, हुँ, तो अगर इतना ही आप एक्सपोज होने से बचाने के लिए, अब मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लाइक मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस हुँ, चीज के लिए, लेकिन मैं सिंपल सी बात ये कह सकता हूँ, अगर आपको कुछ करना ही था, हुँ, अगर ऐसे एक्सपोजे आपको बनाना ही था, तो आप उन बाबा जी के साथ एक बार बैठ जाते, आप दोनों जो भी हुँ, एंकर्स थे, हुँ, उनसे क्वेश्चन पूछ लेते, हुँ, आप क्वेश्चन बना लेते कि भाई बाबा जी से हमें, हमको तो ग्रंथों की इतनी नॉलेज नहीं है, आप हमें क्वेश्चन बता दो, हम हुँ, जो इंटरव्यू लेंगे। तो हुँ, आप क्वेश्चन बना के लिए आते, वो तो और तब क्या? भी एक्सपोज हो जाता, मगर आप एक भीड़ को बुला लेते हैं जो हुँ, कि ऐसे ट्रीट कर रहे हैं आपके गेस्ट को, आप ही के हुँ, गेस्ट हैं वो, हुँ, आपने ही बुलाया उन्हें, हुँ, ठीक है। तो फिर ये तो भाई किसी चीज तरीके से जस्टिफाई, और
बस भाई इस चीज के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता इसके अलावा, इसके एंड अलावा ऑडियंस भाई खुद समझदार है। बिल्कुल, क्या और ही बोल सकते इसको हैं। हम ज़्यादा बढ़ावा भी नहीं देना चाहते। तो उसी के साथ हम लोग चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है जियोपॉलिटिक्स। तो जियोपॉलिटिक्स में हम लोग आज बात करेंगे, जो कि अभी आपको पता होगा, अभी ये जो मीटिंग हुई थी व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और ट्रम्प की, और इसमें काफ़ी हीट अप आर्गुमेंट जो उनके बीच हुई, जो कि बिल्कुल लाइव चल रही थी, जो जिसको मीडिया कवर भी कर रही थी, और पूरी अमेरिकन मीडिया और सारे ऑडियंस ने इस चीज़ को लाइव देखा। तो इसका एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ कि इसमें क्या हुआ। तो देखो गाइस, पहले चलते हैं हम लोग हिस्ट्री में, ठीक है? तो हम्म। हिस्ट्री में क्या हुआ था कि अगर आपको नहीं पता, तो यूक्रेन भी एक टाइम पे न्यूक्लियर पावर हुआ करता था, और वो भी थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर हुआ करता था। उस पे कई सारे न्यूक्लियर वेपन्स थे। लेकिन हम्म। 1994 में क्या हुआ कि यूक्रेन पहला ऐसा देश बना जिसने न्यूक्लियर पावर को और जो न्यूक्लियर हथियार थे उन सबको छोड़ दिया, और खुद को डी न्यूक्लियराइज कर लिया, खुद को न्यूट्रल कर लिया एकदम, ठीक है? तो हम्म। ये उसने स्टेप लिया। तो इस स्टेप के बदले, लाइक फॉर सिक्योरिटी रीजंस, एक ट्रीटी साइन हुई। और ट्रीटी का नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या था ट्रीटी का नाम, क्या था बुड्डा सचिन भाई? बुडापेस्ट मेमोरेंडम। हाँ, बुदापेस्ट मेमोरेंडम साइन हुआ। तो उस बुदापेस्ट मेमोरेंडम को साइन किया था तीन कंट्रीज ने, यूके, हम्म। यूएस और रशिया, ठीक है? अब हम्म। रशिया का इन्वेजन इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रशिया का जो इसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें क्या लिखा था कि खुद को डीन्यूक्लियराइज किया है यूक्रेन ने 1994 में। तो अगर कोई भी कंट्री आगे इन फ्यूचर यूक्रेन पे अटैक करती है, तो ये तीन कंट्रीज मिलके विदाउट एनी कॉस्ट उस यूक्रेन को बचाएंगी बाय देयर ओन न्यूक्लियर वेपन्स, और लाइक जो भी उनके पास वेपन्स होंगे, ठीक है? लेकिन अब क्या हुआ 2022 में रशिया ने खुद ही यूक्रेन पे अटैक कर दिया, ठीक है? अमंगस चल रहा है भाई कंट्रीज का। तो रशिया इज द इम्पोस्टर हियर गाइस, ठीक है? गाइस तो रशिया इम्पोस्टर है। अब देखो रशिया ने जब खुद ही अटैक कर दिया, तो उस मेमोरेंडम, उस एग्रीमेंट का कोई कोई वजूद ही नहीं बचता, ठीक है? तो अब मैं तो अभी ये भी सोच रहा हूँ कि यूक्रेन कितना पछता रहा होगा कि भाई खुद को डीन्यूक्लियराइज करके, कितना पछता हाँ रहा क्या होगा, फायदा हुआ, क्या कितना फायदा हुआ। पछता रहा होगा भाई। और भाई देखो अभी, एंड हम्म हाँ भाई देखो, रशिया ने तो इन्वेड कर ही दिया है, ठीक है, सबको पता है। हम्म हम्म भाई रशिया तो अमेरिका साथ था यूक्रेन के, लाइक हम्म काफी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है अमेरिका ने यूक्रेन को। हम्म पर जो बाइडेन थे जब तक, हम्म अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, हम्म। उसके बाद जो हुआ है भाई व्हाइट हाउस में, क्या भाई बताऊं, ऐसा लगता है 2-5 साल के बच्चे को जिसे नहीं समझाते अंकल आंटी, नहीं भाई तेरे को नहीं पता, कुछ नहीं पता तेरे को। तो इस तरीके से लाइक मेरे को पता नहीं था भाई ऐसा बिग बॉस लेवल का सीन मुझे कभी व्हाइट हाउस के कमरे से देखने के लिए भाई मिलेगा। सच में मुझे तो भी भाई नहीं मैं पता तो था। लाइक यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए ना, जेलेंस्की को भाई काफी ज्यादा फटकार दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। वो भी एंड फालतू कितनी की, बेइज्जती करी भाई, फालतू की। फालतू की भाई। उसको तुमने तो बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन कर रखा है, और अन्याय कर रहे हो एक भाई चीज उसके एक साथ। चीज एक चीज बताता हूँ आपको। जब ये चल रहा था, जब ये आर्गुमेंट चल रही थी, तो वहां के वाइस प्रेसिडेंट, जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो एकदम मतलब चाइल्डिश क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब एकदम चाइल्डिश उनको टॉन्ट मारते कि आपने एक बार भी थैंक यू बोला अभी इसके मतलब इंटरव्यू में। बेचारे की जान पे बनाई है, वो कह रहे तुमने थैंक यू बोला, जबकि उन्होंने भाई कई बार उसकी कंट्री इन्वेड हो रही है भाई, क्या बोल रहे हो। उनको, जबकि भाई जेलेंस्की ने कई बार थैंक यू बोला था उस इंटरव्यू के दौरान भी, ठीक है? लेकिन और एक फन फैक्ट बताता हूँ, उस मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि जेलेंस्की जो है वो पीस के मूड में नहीं है, ठीक है? और उन्होंने मतलब ओवल ऑफिस में यूनाइटेड स्टेट्स की काफी काफी बेइज्जती की है, और वो वापस तभी आए जब वो पीस के मूड में हो, ठीक है? पीस के मूड में हो। तो इस चीज को लेके काफी सारे प्रेसिडेंट, काफी सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, यूरोप के, जेलेंस्की के समर्थन में क्या बोलते हैं अपना ट्वीट हाँ किए, ठीक है? मतलब उनको तो सपोर्ट दर्शाया है हाँ, बेसिकली, हाँ। तो उसके रिप्लाई में, सबके रिप्लाई में जेलेंस्की थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सबको थैंक यू फॉर योर सर्विस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट लिख रहे हैं। भाई भाई अपनी, ताकि आगे कोई ना बोल सके थैंक यू नहीं हाँ, बोला मैं आपने। मैं ये सारे स्क्रीनशॉट भी डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है? फॉर भाई लाइक
मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, तीन तीन लोगों के साथ जो है यूक्रेन ने ट्रीटी साइन करी थी, रशिया, यूके और अमेरिका, ठीक है, बेसिकली यूएस। तो दो तो भाई अलग हो चुके हैं, सिर्फ यूरोप इसलिए साथ है क्योंकि देखो भाई, रशिया ताकतवर है, अमेरिका भी ताकतवर है, सब जानते हैं ये चीज। अगर रशिया अपना हाथ हटा ले यूक्रेन के ऊपर से तो विद इन अ वीक रशिया कर लेगा। रशिया नहीं भाई, हाँ, यूएस यूएस सॉरी यूएस हटा ले यूक्रेन के ऊपर से हाथ, तो विद इन अ वीक जो है यूक्रेन आ जाएगा रशिया के अंदर। लेकिन बात यहाँ पे सही और गलत की है भाई, उस कंट्री ने जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स तक डिस्ट्रॉय कर दिए आपके ऊपर भरोसा करके। ये तो भाई विश्वासघात हो गया ना। ऊपर से आप क्या सचिन भाई वो 50% वाली बात तो बताओ। हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चीज बोली थी, प्रखर भाई ने मेरे को बताया था इंटरव्यू में, कि जो है जेलेंस्की को एक ऑफर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, कि अगर आप अपने 50% रिसोर्सेज जो है कंट्री के, अगर आप यूएस के साथ शेयर करोगे, तो हम आपको उसका जो रेवेन्यू तो है, हम आपको उसका जो रेवेन्यू, उसके रेवेन्यू के मतलब आप वो ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी आपकी कंट्री है उसके 50% जीडीपी का जितना भी रेवेन्यू बनता है वो आप हमें दे दो, ठीक है, तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। जबकि वो जो प्रोटेक्शन है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, जैसे कि जो बाइडेन ने की थी। भाई लाइक देख लो भाई, यूके भी पता है किस लिए भाई साथ, यूरोपियन कंट्रीज क्यों है साथ में। सब जानते हैं कि भाई पुतिन क्या करना चाहते हैं। पुतिन चाहते हैं यूएसएसआर बनाना, ठीक है, बेसिकली अखंड भारत, इंडिया के उसमें बोला जाए तो, ठीक है। और वो भाई वो बंदा लगा पड़ा, उसने अभी तक मतलब कितने और कंट्रीज को ले लिया अपने अंदर भाई, तीन या चार को तो ले भी लिया है, और लाइक जितनी बची हुई है उनको भी, मतलब मैं आपको यहाँ पे आर्टिकल दिखा दूंगा, मुझे एग्जैक्ट वो नंबर नहीं पता है, नंबर्स नहीं पता है, आपको अगर नंबर्स देखने तो आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यूएसएसआर से हटके, डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आए तो उन्होंने 2-3 चीज़ें और अटपटी की हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की उन्होंने पार्लियामेंट में, कि ग्रीनलैंड को हम खरीद लेंगे, चाहे वो पैसे से हो चाहे वो कैसे। और लाइक जो जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज है उनको वो लाइक वो जो कि नेटो में है, जो कि यूनाइटेड नेशंस में है, उनको तक वो धमका रहे हैं, जो उनके अलाइज है उनको तक वो धमका रहे हैं भाई। डोनाल्ड ट्रंप इज लाइक भाई जी भाई, वो नहीं सुनता भाई किसी की, वो बंदा WWE के टाइम से देख रहा हूं मैं भाई, मैं जानता हूं कैसे कैसे बोलते हैं भाई। बेसिकली मैं बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप आदमी जो है भाई, मैं देखो हार्ट टू हार्ट बात करता हूं, ठीक है, सन की है परकर भाई। भाई सन की नहीं है वो करता अपने मन की है। अभी पूरी दुनिया बताओ क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होना, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है, अरे ये तो LGBT क्यों चलाते हैं इसे, तो प्रेसिडेंट बोल रहा है भाई उन्होंने ऑल्दो विच मेरे को भी नहीं पसंद, पर भाई वो तो मतलब बैन भी कर रहे हैं ना LGBT को, या फिर शायद बैन कर दिया है, बैन भाई। हाँ, लाइक ये बात मैं बताना चाहता था, वहां की स्टेट गवर्नर थी, ठीक है, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई हम तुमको अब जो है फंड नहीं देंगे अगर तुम्हारे स्टेट से अगर जो है LGBT क्योंकि मतलब बेसिकली जो उस स्टेट है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, उस स्टेट से जो है थोड़ा सा LGBTQ लोगों की जो वो होती है ना, लाइक होता नहीं है धरना प्रदर्शन कह लो या फिर लाइक यात्राएं कह लो, वो थोड़ा ज्यादा हो रही थी, परेड बेसिकली, तो उस स्टेट से ज्यादा हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा बोल दिया भाई, अगर आपकी उधर से अगर आप इस चीज को कंट्रोल नहीं करोगे ना, तो हम आपके जो है ये वो नहीं देंगे आपको, और रेवेन्यू नहीं देंगे एक्स्ट्रा। तो उन्होंने बोला, जो स्टेट गवर्नर थी वो फीमेल थी, उन्होंने बोला सी यू इन कोर्ट ट्रंप। तो ट्रंप का पता क्या रिप्लाई आता है, सी यू टू, दिस इज लाइक वो अपने फ्रेंड से बोलते हैं जो बगल में खड़ा होता है, ऐसे बोलते हैं, दिस इज गोना बी इजी विन। प्रेसिडेंट बोल रहा भाई बड़ी ये हमारे लिए अब तक की सबसे आसान जीत होगी। तो अब मोदी जी ऐसा कुछ कहते हैं भाई यहाँ पे तो कलेश हो जाए। और एक और चीज बताना चाहता हूँ, अब तक जितने भी मतलब प्रेसिडेंट आए हैं, जब से मतलब इंडिया की जो प्रेजेंस है वो डोमिनेट हुई है, तो तब से अभी तक इंडिया के लिए किसी भी प्रेसिडेंट ने इतने कड़े शब्द नहीं बोले जितना कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोले। डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं बोले थे अपने पिछले कार्यकाल में, जो कि अभी बोला कि मतलब टैरिफ हम बढ़ा देंगे, या फिर हम जो भी अगर हम ब्रिक्स, उन्होंने ये भी बोला था कि ब्रिक्स अगर आप नहीं रोकोगे तो हम आप पे दुगना टैरिफ लगाएंगे, और सैंक्शंस का भी आपको मतलब सामना करने को देखने को मिल सकता है। और अभी जैसे एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ये तो होगी ब्रिक्स की बात, ठीक है।
अब उन्होंने बोला था कि सैंक्शंस लगा देंगे, जैसे कि रशिया पे अभी लगाए हैं। आपको पता होगा कि जब रशिया पे सैंक्शंस लगे थे वो, तो उसकी इकोनॉमी वगैरह सब हिल गई थी, लेकिन उसने रिकवर कर लिया क्योंकि भाई उसके पास ऑयल वॉयल और उसके पास जो खुद की आर्मरी है ना। तो भाई सचिन भाई, ये चीज जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से या फिर हमारे हिसाब से इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो यूएस या फिर जो यूएस प्रेसिडेंट जो भी करेंगे उसका प्रभाव पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा, इवन इन इंडिया। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट इन आवर पॉडकास्ट। बाकी हम हमें क्या मतलब भाई जियोपॉलिटिक्स से, लेकिन भाई हम भाई इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हाँ इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसका फर्क आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और भाई मेरे को ऐसा लगता है ना कि एक एक वो होनी चाहिए बात कि भाई अगर किसी कंट्री का कोई रिप्रेजेंटेटिव जो अगर बात बोल रहा है वो पत्थर की लकीर है भाई, वो देश की बात होती तो देश की बात है। पर हमने देखा है कि कभी जब पार्टियां बदल जाती हैं, जैसे अभी क्या हुआ जब जो बाइडेन थे वो पूरे समर्थन में थे यूक्रेन के, लाइक अनकंडीशनल सपोर्ट, लाइक हर तरीके से। और वो बोल भी लाइक धमकियां भी दे रहे थे पुतिन को, है ना। बट ऑन दी अदर हैंड जब पार्टी बदली एंड नए प्रेसिडेंट आए तो उन्होंने लाइक उस चीज की वो ही नहीं रखी कोई बात, लाइक महत्वता ही नहीं आपका रखी। आपके देश का हाँ महत्वता ही नहीं, आपके देश का प्रधानमंत्री वो चीज बोल के गया है तो आपको थोड़ा सा तो लाइक ये सोचना चाहिए कि मेरी देश की बात ऑलरेडी। अब सबका यही मानना है कि भाई देखो इस समय ना डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ वही बंदा पसंद करता है जो मजाकिया या मीमर है। लाइक मेरे को ऐसा नहीं लगता कि देखो भाई मैं ऐसे किसी व्यक्ति को सीरियस नहीं ले सकता जो लाइक इतने सीरियस मुद्दों पे भी ऐसी बातें बोले, ठीक है। ऑल्दो वो अपनी कंट्री के हिसाब से भाई ठीक कर रहे हैं, ठीक है, लाइक उनको पता है कि क्या जरूरी है, लेकिन उसका भी तरीका होता है। अब क्या हो रहा है कि भाई हम मीम्स पेजेस पे देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से दिखाया जा रहा है। ऑल्दो उन्होंने इंडिया के लिए भी कुछ इतना अच्छा किया नहीं है। काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई इंडिया के लिए काफी सपोर्ट किया प्रधानमंत्री को, नहीं भाई सब प्रोपेगेंडा। लाइक तुम्हें पता है क्या बोला गया है, आप देखना टेस्ला को इंडिया के अंदर नहीं ला रहे थे, ठीक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो मोदी जी मिले अभी जो है टेस्ला इंडिया में भी आने वाली है। आपको पता है कितना % टैक्स लग रहा था इलेक्ट्रिक कार्स पे, सीबीयू यूनिट जो मतलब पहले से बन के आती है इंडिया के अंदर, 100% टैक्स, 110% का टैक्स लगता है बेसिकली। अब वो घटा के 15% कर दिया। आपको लगता है कि हमारी इंडियन कार ब्रांड्स जो है रेडी हैं उस लेवल की तकनीकों के लिए? टेस्ला जैसी, लाइक इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक, वैसी कार तो मतलब बढ़िया है भाई हमारी, लाइक XUV700 वगैरह भाई मस्त गाड़ी बनती। लेकिन भाई जो इलेक्ट्रिक कार मार्केट है ना उसमें अभी बाहर के देश हमसे बहुत आगे हैं। तो ये सारी चीजें, और आप देख रहे होंगे कि भाई कैसे इंडियंस को भेजा गया, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो इंडियंस को कैसे ट्रीट किया गया अमेरिका के अंदर भाई, और विदेशों के जो एक और चीज हथकड़ी के साथ भेजा गया और देशों के लोगों को मतलब ऐसे ही भेज दिया गया, हमारे देश के लोगों को हथकड़ी के साथ प्रॉपर ऐसे वीडियो भेजा प्रॉपर ASMR और लिखा गया उसके नीचे ASMR। जब इंडियंस को डिपोर्ट करा गया ना हथकड़ी डाल के, उसके नीचे ASMR लिखा गया, उसकी फुल फॉर्म उन्होंने कुछ और लगाई थी लाइक, लेकिन बेसिकली वो अगर आप ASMR वीडियो सर्च करोगे तो ASMR उस टाइप की वीडियो होती है जो कानों को बहुत सुकून पहुंचाती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, इस टाइप की वीडियोस होती है। क्या तरीका है भाई, लाइक ठीक है मेरे को पता है कि भाई जो रेफ्यूजीज होते हैं किसी भी कंट्री के लिए वो कितने घातक होते हैं, जैसे कि अगर हमारे देश में भी बांग्लादेशी या फिर पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं तो वो नहीं होते किसी भी कंट्री के लिए अच्छे, ऐसा ही ट्रीट करना चाहिए उनको, ठीक है। हम ये नहीं करें इंडियंस है तो भाई उनको फूल माला की पहना और भेजो, लेकिन इस तरीके से ये क्या सिग्निफाई करने की कोशिश करी गई है। देखो अगर अभी हमने कुछ दिन पहले हेट, हाँ हथकड़ी आप लगा के भेज रहे हो तो भाई सबको हथकड़ी लगा के भेजो ना, केवल इंडियंस को ही क्यों आप भेज रहे हो हथकड़ी लगा के। और उसके नीचे ASMR टाइप की चीजें लिख रहे हैं ASMR। लाइक हमने बात करी है कि इंडियंस को हेट करते हैं लोग, ठीक है, और वो टोटली जस्टिफाई है भाई, हम तो देख ही रहे हैं, अपने ही देश में देख रहे हैं, हम दूसरों की देश की बात ही क्यों करें। ऑल्दो हमारे जो अच्छे इंडियंस हैं, लाइक जो अगर आप एथनिक ग्रुप देखोगे ना रिचेस्ट अमेरिका के अंदर वो इंडियंस ही हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं भाई क्या वो इंडियंस का माइंडसेट आप ही की तरह है?
क्या वो सेम कहीं भी कूड़ा खा के फेंक देते हैं क्या? लाइक अमेरिका में कहीं पे भी कार पार्क करके चले जाते हैं? नहीं भाई, रूल से चलता है देश। और हमारे देश में रूल्स को कोई नहीं मानता। रेड सही बात। लाइट्स पे लोग जो है तोड़ देते हैं। अभी अगर मैं आपको, वैसे इसके ऊपर हम स्पेसिफिक पॉडकास्ट करने वाले हैं। सेंट्रल दिल्ली, नामी गिरामी एरिया, वहां पे वकीलों के अभी इलेक्शन हुए थे, वकीलों के कोर्ट में। बाहर क्या देखने के लिए मिला गया? पूरे पैम्पलेट फैले पड़े हैं, लोगों ने खा पी के बोतल पेप्सी की ऐसे फेंक रखी है भाई कूड़े कचड़े में, बीच रोड पे। लोग जो वकील हैं वो गाड़ी को बीच में लगा के बीच रोड में ऐसे हाथ हिला रहे हैं, लाइक सनरूफ से बाहर निकल के ऐसे हाथ हिला रहे हैं। पीछे एम्बुलेंस पुलिस वाले भी खड़े हैं, वो जाना चाह रहे हैं, रोड घेर के बैठे हैं, फोटो खींच रहे हैं। ये है देश के हालात। सिविक सेंस नाम की चीज नहीं है हमारे देश में भाई, बिल्कुल नहीं। लाइक अगर मैं बता रहा हूं, अभी ये चीज हम बोल रहे हैं ना, काफी सारे लोग आएंगे डिफेंड करने, और तुम्हें पता है एक्चुअल जो दिक्कत है वो उन लोगों से नहीं है जो कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली उन लोगों से दिक्कत नहीं है, उनको तो जैसे तैसे रोक लेगी भाई जनता। पता है दिक्कत किन लोग से है? ये समझदार लोग हैं जो देख रहे हैं, मगर ये जो सपोर्ट कर रहे हैं ना इनको, ये उनको और वो दे रहे हैं। हाँ, ये जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये लोग इस बात को हवा दे रहे हैं। एक्सेप्ट करने की कोई राजी नहीं है कि हमारा देश ऐसा है भाई, जबकि ऐसा ही है। ठीक है, और आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जब तक आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप मतलब किसी चीज को सुधार भी नहीं सकते। और हमें ऐसा लगता है कि सचिन भाई की ये जियोपॉलिटिक्स की बात है, और ये जो आज का जितना पॉडकास्ट है ये काफ़ी अच्छा खासा लंबा खिंच गया है, और इसको हम ज़्यादा हवा भी नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि सिविक सेंस हम जितना भी बोल ले भाई, रहेगा तो नहीं है भाई, वैसा का वैसा ही है ना। तो लेकिन भाई हम कोशिश कर सकते हैं, वो हम करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। और मे भी शायद एक दिन ऐसा भी आएगा कि भाई हमारी कंट्री भी रोज करेगी, लाइक अ चाइना। चाइना की तरह रोज करेगी हमारी कंट्री, और उस टाइम पे भी हम लिखेंगे भाई, कुछ तो लिखेंगे। हाँ, और एक और अच्छा बात ही कि जो लिखेंगे। आपको पता होगा, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और जो यूएन वगैरह है, उसमें भी अभी जैसे लीडरशिप जो है वो यूएस से हटके अब शिफ्ट होने वाली है, जैसे कि आपको पता होगा, क्योंकि यूएस के अभी देख रहे हो कैसे हालात है। जो वो जो उसकी लेगेसी है वो खुद खो दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप यूएस की, बाय लाइक डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये काफ़ी बिग अपॉर्चुनिटी है फॉर लाइक एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, और जो भी मतलब बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, टू टेक अ स्टेप अहेड और उस सीट को ग्रैब करे, और लाइक जो लीडरशिप क्वालिटी है वो वर्ल्ड को दिखाए। तो मैं बताऊं भाई परकर भाई, दो कंट्री अगर साथ आ गई ना, तो फिर गेम जो है वन साइडेड हो जाएगा। चाइना और इंडिया अगर साथ जिस दिन आ गए ना, जिस दिन चाइना और इंडिया साथ आ गए, पूरा मैच वन साइडेड है भाई। हाईएस्ट पॉपुलेशन, भाई हाईएस्ट यंगेस्ट पीपल, भाई हाईएस्ट टेक्नोलॉजी। भाई सुनो तो, चाइना प्लस इंडिया मिला के 50% से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है देश की, मतलब दुनिया की। सोच के देख। हाँ भाई, ये भी बात है। हाँ लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ, मैं चाइना को रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, नॉट गना लाई, दिल भाई से। उसका बस सिर्फ वो बोलने के लिए नहीं, देखो दिल से। भाई, वो चाहे जैसा देश हो, लेकिन भाई उसकी जो हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन है, जो हार्ड वर्क वो कर रहा है भाई, देखो उसने टेक्नोलॉजी बना ली। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया वो चीजें कॉपी कर रहा है, भाई कॉपी करने में भी मेहनत लगती है भाई, और कभी उनकी कॉपी कार्स भी देखना जाके, भाई भाई वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड क्लास लग्जरी होती है। BYD का नाम सुना? BYD सील आई थी भाई, अभी, वो सुना है कॉपी भाई, है भाई सुना है। पोर्शे पोर्शे और वो सब की। भाई टेक्नोलॉजी देखो, अंदर घुसते ही भाई बोलती है हाँ भाई क्या चाहिए। भाई चाइनीज लाइक कार्स बहुत तगड़ी भाई। मैं बता रहा हूँ BYD, अगर तुम्हें पता है, आपको चलो मैं बता ही देता हूँ जाते जाते। जो BYD है वो इंडिया में प्लांट लगाना चाहती थी अपना, ठीक है? वो प्लांट इंडिया में लगाना चाहती थी, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, और वो लोग इंपोर्ट करके 110% उस पर टैक्स लग रहा है, तब इतनी सस्ती गाड़ियां प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मोबाइल फोन ब्रांड खा गए ना इंडिया के अंदर चाइना, अगर इलेक्ट्रिक कार में अगर आ जाती है और यहां बना के बेचने लग गई जिस दिन, इलेक्ट्रिक कार नहीं, या इंडिया का तो इलेक्ट्रिक कार मार्केट छोड़ दो, यूएस अमेरिका जितने भी है ना ये यूरोपियन कंट्री, सबका मार्केट खा जाएगी। सबका खा जाएगी भाई। और ये बात मैं लिख के दे सकूं, मैंने देखे हैं भाई उनकी कार्स, भाई मैं देखो, रिव्यूज जाते देखता जाते हूँ। जैसे सचिन भाई ने बताया BYD, एक बार अगर हम हमारी बात पे आपको यकीन नहीं हो रहा, या फिर आप ये सोच रहे हो कि लाइक हम झूठ बोल रहे हैं, और लाइक तो खुद जाके एक बार सर्च कर लो, एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लो, आपको खुद यकीन हो जाएगा। ठीक है, और कंपैरिजन देख लो कंपैरिजन देख प्राइजेस लो का, भाई। और और उसी के साथ मुझे लगता है कि अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो
हम भी आपसे अलविदा लेते हैं। और अगर आप अभी तक यहाँ पे बने हुए हैं हमारे साथ, तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस पॉडकास्ट टू योर फ्रेंड्स। और अगर आपको कुछ ऐसा जानने को मिला हो जो आपको पहले नहीं पता था, तो डू कमेंट डाउन। एंड विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज माइंडफुल माइक्स साइनिंग ऑफ। राधे राधे। राधे राधे।